ये कहानी है अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े खजाने की, जिसे पाने की चाहत में सदियों तक कई राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते रहे। और जब जब किसी राजा ने उसे जीता, वक्त के साथ साथ वो खजाना और बड़ा होता गया। लेकिन एक दिन किसी राजा ने उस खजाने को कहीं छुपा दिया। इसके बाद लगभग 1000 साल तक कोई उस खजाने तक नहीं पहुंच पाया। 1000 साल बाद एक लड़ाई के दौरान कुछ सैनिकों को एक चर्च के नीचे वो खजाना मिला। ये तय था कि जो भी उस खजाने का मालिक बनता, दुनिया पर उसी की हुकूमत होती। उन वीर सैनिकों ने उसे किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए खुद का एक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री मेसन्स। इसके बाद वे सैनिक उस खजाने को यूरोप से बाहर ले गए। इस घटना को सदियां बीत गई और इतने सालों में फ्री मेसन्स ने अपना काम बखूबी निभाया था। अमेरिका की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ लीडर्स, जिन्हें फाउंडिंग फादर्स भी कहा जाता था, वे भी फ्री मेसन्स का हिस्सा थे। ये खजाना अंग्रेजों के हाथ ना लगे, इसके लिए उन्होंने इसे एक गुप्त जगह पर छिपा दिया, और वो गुप्त जगह याद रहे, इसके लिए उन्होंने पीछे कुछ सुराग छोड़ दिए। लेकिन वक्त के साथ साथ वो सुराग भुला दिए गए और वो खजाना फिर एक बार कहीं गुम हो गया। लेकिन एक दिन अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक चार्ल्स कैरल बग्गी में बैठकर प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे थे। वो काफी हड़बड़ी में लग रहे थे। दरअसल खजाने के कई सुरागों में से एक सुराग उनके पास भी था। वे कई दिनों से बीमार थे और शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि वे अपनी मौत के काफी करीब थे। इसलिए मरने से पहले चार्ल्स कैरोल प्रेसिडेंट को उस सुराग के बारे में बताना चाहते थे।